नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। एक लाइन में कहें तो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के लिए जनता नरेंद्र मोदी सरकार को गालियां दे रही है, वो भी भर भर के, और कोई भाषणबाजी काम नहीं आ रही है। नितिन गडकरी और हरदीप पुरी ने इंटरव्यू दे देकर छियाइन कर दिया, लेकिन जो लोग झेल रहे हैं वो इससे और तमतमा रहे हैं कि अच्छा भाषण झाड़ रहे हो। अब तो लोग पूछने लगे हैं कि क्या इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता की सुपारी ही ले ली है। वो खेल किसकी तरफ से रहे हैं, क्योंकि अब तो बाकायदा सर्वे हो चुका है कि गडकरी के इथेनॉल के चक्कर में नरेंद्र मोदी का अपना वोटर भी नरेंद्र मोदी हाय हाय कर रहा है। और सर्वे किसने किया है? भाजपा समर्थक एक सर्वे एजेंसी ने, भाजपा समर्थक चैनल के लिए, और उसने कहा है कि E20 का इस्तेमाल तो छोड़िए, सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा मोदी भक्त कह रहे हैं कि हटाओ इथेनॉल, लाओ पेट्रोल। एक चौथाई भी मोदी के चाहने वाले नहीं मिले जो सरकार की इथेनॉल पॉलिसी के समर्थन में हो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी एंड कंपनी भले ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 को जोर शोर से बढ़ावा दे रही हो, लेकिन उसके अपने समर्थकों का ही बड़ा वर्ग तन कर इसके खिलाफ खड़ा हो गया। एक सर्वे कंपनी है सी वोटर, आपने नाम सुना होगा, भाजपा की ही समर्थक कंपनी है। इसके सर्वे में सामने आया है कि भाजपा ही नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के अपने वोटर भी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि ये हमारे साथ धोखा है, और ये तादाद कोई छोटी मोटी नहीं है साहब। सी वोटर सर्वे में पता चला कि 52.5% एनडीए के वोटर अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। केवल 18.1% लोग ही ऐसा करने को तैयार है। हम एनडीए के वोटरों की बात कर रहे हैं, जबकि 29.5% एनडीए का वोटर कह रहा है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि करें क्या और क्या नहीं करें, हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यह तो तय है कि असमंजस की स्थिति है। गौर करने वाली बात तो यह है कि जितनी तादाद इथेनॉल वाले पेट्रोल का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों के वोटर की है, लगभग उतने ही भाजपा और एनडीए के कर रहे हैं। 52.5% भाजपा के वोटर इथेनॉल मुर्दाबाद कर रहे हैं, और 57.9% विपक्षी वोटर E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मतलब 5% का केवल अंतर है। दूसरी पार्टियों से जुड़े लोगों में भी 55% ने E20 तेल को रिजेक्ट कर दिया। कुल मिलाकर सर्वे में जवाब देने वाले 55.1% लोगों ने कहा कि हम E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सोचिए, यह मोदी सरकार का एकदम बकवास फैसला है और जनता की जेब काटकर उनकी गाड़ियों को तबाह करने का ऐलान है। यह जनता कह रही है और भाजपा को वोट करने वाली जनता कह रही है। केवल 17.1% ही E20 का इस्तेमाल करने के लिए राजी है। देखिए, यह सर्वे ऐसे समय में आया है जब इथेनॉल के प्यासे मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पॉलिसी के विरोधियों को सीधी चुनौती दे डाली। इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। उन्होंने E20 की आलोचना करने वालों को चैलेंज दिया कि एक भी ऐसा व्यक्ति सामने लाएं जिसकी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। हालांकि जब जनता ने चैलेंज स्वीकार करना शुरू किया तो नितिन गडकरी मैदान छोड़कर गधे की सींग की तरफ भाग खड़े हुए। उनके नागपुर में बैठे चाकर FIR दर्ज कराने लगे और कार निर्माता कंपनियों के बयान दिलवाए जाने लगे। E20 का विरोध कर रहे सोशल एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने कहा, हमें गडकरी का चैलेंज स्वीकार है। आप एक की बात करते हैं, 6 लोगों को सामने लाते हैं, लेकिन सारी बातचीत सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए। फालतू बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी को लाओ, एक लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, और यह चुनौती दे दिया आपको। लीजिए, अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप पंचाइए, चुनौती लीजिए। आपको बता दें कि भारत में चुनिंदा पंपों को छोड़कर, चुनिंदा मतलब 500 में 5 भी नहीं, नॉर्मल शुद्ध पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है, और जो मिल रहा है वो लगभग
170 रुपए प्रति लीटर। मतलब मनमोहन सिंह पर पेट्रोल 70 के भाव पर बेचने की वजह से जो मोदी महंगाई की तोहमत लगाकर सत्ता में आए, उन्होंने 70 का पेट्रोल सीधे 170 का कर दिया। 70 का पेट्रोल 170 का, और चैनल वाले रामराज की डफली बजा रहे हैं। आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बेचना अनिवार्य कर दिया। नॉर्मल पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर कोई जगह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार के फैसले के मुताबिक पेट्रोल पंप पर केवल E20 पेट्रोल ही मिलेगा। इसे लेकर गडकरी ने दावा किया था कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल अच्छा है, सस्ता है। पेट्रोल 100 का मिलेगा तो इथेनॉल मिक्स 75 का मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें भी धोखा कर दिया। नितिन गडकरी ने भारत की जनता से साफ साफ झूठ बोला था। गडकरी हाल हाल तक अड़े रहे कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही माइलेज कम होती है। लेकिन खुद पेट्रोलियम मंत्री ने पोल पट्टी खोल डाली, नरेंद्र मोदी की भी, नितिन गडकरी की भी। उन्होंने खुद कहा कि माइलेज भी कम होता है और गाड़ियां भी खराब होती हैं, लेकिन जनता को झेलना पड़ेगा, मतलब गुंडागर्दी है। सोशल मीडिया पर कार मालिकों, मोटर मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर्स के वीडियो के अंबार लग गए। फ्यूल पंप खराब होने के तो इतने मामले सामने आ चुके हैं कि जनता दहशत में है। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पेट्रोल की बोतलों में नीचे की तरफ पानी भरा हुआ होने का दावा किया गया। यह भी दावा किया गया कि 20% तो कहा जा रहा है साहब, असली मिलावट इससे कहीं ज्यादा की है। माइलेज कम होने का दावा करने वाले तो सैकड़ों और हजारों में नहीं, लाखों में सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार को होश नहीं आ रहा है। और अब तो सर्वे बता रहा है कि नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले भी इथेनॉल के लिए गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बाइक, स्कूटी या कार खराब होने पर मोदी या नितिन गडकरी तो ठीक कराएंगे नहीं। ऊपर बकवास ये कि वारंटी में 2-2 रुपए वाले रबर के पुर्जे कंपनी मुफ्त बदलेगी, वारंटी में। लेकिन इथेनॉल की वजह से चोक होने वाले फ्यूल पंप बदलने से कंपनियों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी वजह से हुआ नहीं, हम क्यों झेलें। और वारंटी भी तो केवल 1 साल की होती है ना, फिर क्या होगा। इस देश में 100 में से 5 गाड़ियां भी वारंटी में कवर नहीं है, तो 95% से ज्यादा गाड़ियों के खराब होने का खर्चा कौन उठाएगा? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या उनके छोरों की इथेनॉल कंपनियां? यही वजह है कि सरकार के अपने समर्थक तक नाराज हैं, वोटर तक। एनडीए के वोटर समेत ज्यादातर लोग मानते हैं कि E20 का इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज कम होता है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फालतू बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। 51.2% एनडीए के वोटर और सब मिलाकर 52.8% लोगों ने सर्वे में कहा कि E20 से माइलेज कम होता है। और सुनिए, पूरे 50% यानी आधे एनडीए वोटर यह भी मानते हैं कि E20 का इस्तेमाल गाड़ियों को खराब कर सकता है, जबकि सब मिलाकर 54.2% लोग इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने की बात करते हैं। मतलब एनडीए और विपक्ष दोनों के वोटर E20 को अनिवार्य बनाने की पॉलिसी के खिलाफ है। उनकी मांग है कि पेट्रोल पंप पर E20 और नॉर्मल पेट्रोल दोनों मिलने चाहिए, ऑप्शन तो दो। 75.9% जवाब देने वाले चाहते थे कि दोनों तरह के तेल मिलने चाहिए। लोग क्या डलवाएंगे इसको जनता पर छोड़ दो। खासकर पुरानी गाड़ी चलाने वाले तो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पॉलिसी को सरासर नाइंसाफी बताते हैं, अपने साथ धोखा बताते हैं। कुल मिलाकर 56.3% लोग E20 को अनिवार्य बनाने की पॉलिसी के सरासर खिलाफ है। इसमें एनडीए के 49.2% वोटर है और विपक्ष के 65.8% समर्थक। जो हैरान करने वाली बात है वो ये तो सब मानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत रेगुलर पेट्रोल से कम होनी ही चाहिए, लेकिन इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की कीमतें कम किए जाने पर भी लगभग आधे लोगों ने कहा कि वो तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीमत घटाना इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि सर्वे में शामिल लोग खुशी खुशी E20 का इस्तेमाल करने लगेंगे। अगर दाम घटे तो भी 40.8% लोगों ने कहा कि वो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल 40.8% लोगों ने कहा कि वो E20 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी की अपनी भी जनता पूछ रही है कि नितिन गडकरी ने आपकी सुपारी ले ली है क्या?
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट।